मैं हूं आपके साथ कंचन। चतरा के कथित मेदांता हॉस्पिटल में 20 वर्षीय गर्भवती महिला बैजंती देवी और उसके अजन्मे बच्चे की मौत ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज और खून चढ़ाने के नाम पर हजारों रुपए वसूले, जबकि ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त 40,000 रुपए की मांग की गई है। आर्थिक तंगी का हवाला देने पर गंभीर हालत में महिला को अस्पताल से घर भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब रेडक्रॉस ने आरोपी डॉक्टर के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें ब्लड बैंक से विधिवत खून मंगाकर चढ़ाने की बात कही गई थी। जांच के दौरान रेड क्रॉस में स्पष्ट किया गया कि संबंधित अवधि में मृतका के नाम से न तो कोई क्रॉस मैचिंग हुई है और न ही कोई रक्त जारी किया गया है। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। छापेमारी के समय अस्पताल संचालक और कर्मी फरार मिले, जबकि एक अन्य मरीज को सदर अस्पताल भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इलाज में लापरवाही और अवैध रूप से खून चढ़ाने की आशंका जताई है। ऐसी प्रशासनिक सूचना मिली थी कि शहर में मेदांता हॉस्पिटल में गर्भवती मां का इलाज किया जा रहा था, जिसका कि खून चढ़ाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासनिक आदेश के अवलोक में जांच के दौरान प्रथम दृष्टया कुछ संदिग्ध महसूस हुआ, जिस कारण इस अस्पताल को भी सील किया गया है। आगे की प्रक्रिया के बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई की जाए। जान लिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी ये सूचना है कि मर गया है या जो भी घटना हुई है उसका न कोई पेशेंट पार्टी कभी तक आया है। अब आए दिन में बहुत सारी सूचना कानों कान भी मिलती है, कभी प्रेस बंधु के द्वारा भी फैलाया जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसी सूचनाएं कभी कदाल एकाध मिलती है। जब तक कंप्लेनर खड़ा कोई नहीं होगा तो ऐसे डायरेक्ट कैसे किसी के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं? ऐसे क्या हुआ था? जैसे वो है कि पेशेंट इलाज करवाने के लिए आया था, आज नहीं आया था, 3 तारीख को आया था, जो कि उसको बहुत हाइपरटेंशन था, गेस्टेस्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। उसका बीपी 190 से ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो साथ में बेहोशी की हालत में थी और उसको ये था कि सीजर आ रहा था, मिर्गी का झटका जैसा आ रहा था, जो कि उसको हम लोग कंट्रोल किए, बहुत कोशिश करेंगे। 3 दिन में उसका बीपी लगभग सारा नॉर्मल आ गया था। तो हम लोग बोले कि अब जितना जल्दी हो सकता है इसको बच्चा को डिलीवरी करवा के निकालना पड़ेगा, या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या तो जैसे भी होगा उसको निकालेंगे, तभी जाके सब वो होगा। तो वो लोग बोला कि नहीं सो हम आगे के लिए सक्षम नहीं है। उसका मायके वाला टीम था, तो बोला कि नहीं सो हम लोग जितना खर्चा कर सकते थे कर दिए, अब इसका ससुराल वाला लोग जानेगा। तो बोला कि सो हम लोग को छुट्टी दे दीजिए। तो हम दिन भर समझाने के बाद वो लोग शाम को नहीं माना, तो हम छुट्टी दे दिए उसको। छुट्टी मतलब दी कि उसको हम साइन करवा दिए कि आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, इसके बाद हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। तो 6 तारीख को कल शाम को 4:10 पे हम उसको छुट्टी दिए हैं, जो कि जीवित हालत में यहाँ से गई है। लेकिन किसी रिपोर्टर ने छापा है कि मतलब वो हॉस्पिटल में डेथ हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार है। आप ही देख रेख कर रहे थे उनको? जी, मैं यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर हूँ। आप ही के देख रेख में चल रहा था जी। ब्लड चढ़ा था? जी, ब्लड चढ़ा था उसको। उसका क्रॉस मैचिंग वगैरह सब हुआ था। और हमारे हॉस्पिटल के बताए जाने के अनुसार वो है कि वो ब्लड बैंक से रेड क्रॉस से लाया गया था ब्लड, और क्रॉस मैचिंग वगैरह सब वो जो सारा रिपोर्ट जो है टेस्ट हुआ था, वो सारा उसको पेशेंट के अटेंडेंट को दे दिया जाता है। हमारी जब छुट्टी होता है तो वो सारा उसी के पास है, हमारे पास उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अच्छा, सारे हॉस्पिटल का ब्लड चढ़ाने का लेने का ये है? हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल रजिस्टर हो जाता है तो हम मेरा साइन लगता है उसमें, हम पूरा फॉर्म फिल करके देते हैं, रेड क्रॉस से लेके आते हैं। हर चीज़ का उसमें भर के दिया जाता है, पेशेंट का ब्लड जाता है। डॉक्टर सारे हॉस्पिटल कर सकता है? नहीं, रेड क्रॉस करता है, उसका ब्लड बैंक में होता है। हाँ, ब्लड तो चढ़ा गया था। ब्लड तो दिया था मेरे ही चाचा भाई तो दिया था, जो फिर घटा था उसका सो फिर बाहर से मंगा के डॉक्टरे लोग चढ़ाया था। हम चतरे में दिया था, मेरा भाई हॉस्पिटल में दिया था, डॉक्टर साहब वहीं दिए थे। ऑपरेशन के बारे आया तो ऑपरेशन के डॉक्टर बोला कि पैसा वैसा जमा कीजिए कुछ, तो हम लोग के पास उतना पैसे नहीं था। ब्लड का कितना पैसा लिया? ब्लड के लिया 9,000 रुपये लिया था, 9,500 लिया था। और टोटल कितना पैसा लिया? टोटल पैसा लिया 25,000। बीमारी क्या बताया? बीमारी भी बीपी हाई बताया था,
सूजन था, डॉक्टर के पुर्जा नहीं क्या है? देवे नहीं किया, मांगे थे नहीं दिया, बोला कि अपना मर्जी से ले जा रहे थे, आप लोग के रिक्स से है। देखिए, अभी जो चतरा बस स्टैंड में संचालित है मेदांता हॉस्पिटल, वहाँ पर इलाज के दौरान जच्चा बच्चा का मौत का मामला सामने आया है। और इस मामले में हम विशेष तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बात है कि जो अस्पताल के संचालक हैं मेदांता के, उनका कहना है कि जो मरीज को ब्लड चढ़ाया गया है वो है सो रेड क्रॉस से लिया गया था, जबकि ये गलत है। किसी भी बैजंती देवी नामक मतलब महिला को रेड क्रॉस से ब्लड इशू नहीं किया गया है, न 3 तारीख को, न 4 तारीख को या फिर 5 तारीख को, किसी भी डेट में नहीं इशू किया गया है। ऐसे में उनके द्वारा ये बोला जाना कि रेड क्रॉस से ब्लड लेकर चढ़ाया गया, ये सरासर गलत है। और इनके द्वारा कैसे ये काम किया गया है कि एक डोनर से डायरेक्ट हॉस्पिटल में ब्लड लिया गया और डायरेक्ट पेशेंट को चढ़ा दिया गया, जबकि नियम तो ये है कि हम लोग रेड क्रॉस में भी ब्लड को एलाइजा से जांच करते हैं और एलाइजा से जांच के बाद भी हम लोग उसको ट्रूनेट जांच के लिए रिम्स रांची भेजते हैं। लेकिन अस्पताल संचालक के द्वारा ये कैसे रिस्क लिया गया और ये एकदम पूरा गलत तरीके से डायरेक्ट ब्लड लेकर के चढ़ाया गया और मौत का कारण भी यही बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां राज्य सरकार और हाई कोर्ट इस मामले में पूरा गंभीर है, और ये भी जानकारी आपको दे दें कि अभी बीते वर्ष चाईबासा में जो किट से जांच किया जाता था, पहले हम लोग भी किट से ही जांच करते थे, और उसी किट जांच के चलते क्या हुआ था कि कुछ पेशेंट को, बच्चों को मतलब HIV प्रभावित जो ब्लड है सो चढ़ गया था, उसी को लेकर के ये सारा हुआ। अब हाई कोर्ट का निर्देश है कि कोई भी किट से जांच करके ब्लड नहीं देना है किसी भी पेशेंट को। ऐसे में हम लोग एलाइजा से जांच करते हैं, लेकिन ये जो अस्पताल संचालक है ये मेदांता का, चतरा का, उसके द्वारा ये डायरेक्ट लेकर के ब्लड चढ़ाना ये सरासर गलत है। और ऐसे में इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और ये झूठा बात बोलना कि नहीं ये ब्लड जो है सो रेड क्रॉस से इशू किया गया था, हमारे रजिस्टर में बैजंती देवी नामक किसी भी पेशेंट के नाम से ब्लड इशू नहीं है। ये जांच का भी विषय है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से गलत तरीके से ब्लड लेना और पेशेंट की जान के साथ खेलना ये गलत है। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे।